तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेयर पार्ट वाला .in पर। इस वीडियो में देखने वाले हम इलेक्ट्रिक केटल का थर्मोस्टेट कैसे बदले। ये देखिए, जो भी नए रिपेयरिंग करने के लिए स्टार्ट किए उनके पास कभी रिपेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल के थर्मोस्टेट आते तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल का थर्मोस्टेट किस तरह बदले और ये जो यहाँ पे स्विच है ये किस तरह बदले। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक केटल में कितने स्पेयर पार्ट आते हैं, जो कि थर्मोस्टेट है और 2 टाइप्स के स्विच है हमारे पास, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसके बाद का वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल दूंगा कि इलेक्ट्रिक केटल को आप किस तरह थर्मोस्टेट और स्विच रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोस्टेट के बारे में। तो ये जो है, इस केटल का थर्मोस्टेट हमारा ख़राब हो चुका है, ये अभी थर्मोस्टेट बंद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस केटल का थर्मोस्टेट निकालेंगे और इसको यहाँ पे फिट करेंगे। मैं पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह थर्मोस्टेट को रिप्लेस किया जाता है। बहुत ही सिंपल मेथड है। और उसके बाद देखेंगे कि इसका स्विच किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेच नहीं होता और यहाँ पे सीधा एक ही स्क्रू है, एक ही स्क्रू लूज करके आपको वो करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक केटल का रिपेयरिंग का पूरा कोर्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में पूरा समझेंगे कि इलेक्ट्रिक केटल के थर्मोस्टेट और स्विच किस तरह बदले जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्मोस्टेट बदलने के लिए हमें ये 3 जो स्क्रू होते हैं इनको खोलना पड़ेगा, इनको लूज करना पड़ेगा। आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर से इसको लूज कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी इसको स्क्रू लूज करके इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये 3 स्क्रू निकालने के बाद आपको ये स्क्रू को अच्छे से रखना है, क्योंकि ये स्क्रू जो है एक्यूरेटली मैचिंग नहीं होंगे आपके, अगर ये घूम जाते हैं तो इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे रख रहे हैं स्क्रू को। उसके बाद स्क्रू निकालने के बाद ये डायरेक्टली जो नीचे का बेस है ये ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वायरिंग है। इस वायरिंग में आपको ये बल्ब होता है, ये नियॉन बल्ब कहते हैं इसे, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। आप मिक्सर ग्राइंडर में जो लगता है नियॉन बल्ब, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बल्ब भी हमारे पास है। उसको आप ओपन करने के लिए आपको ये जो बल्ब निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉक रहता है, इसका लॉक सिस्टम। तो इसको आपको खोलना है ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर आप लूज करते हैं तो जो आप नियॉन बल्ब का यहाँ से निकाल लेंगे। ये दोनों लॉक को आपको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेस करने के बाद ये लूज होकर निकल जाएगा। हमने जो ये लैम्प का कवर है ये भी निकल चुके हैं। देखिए, हमारा ये नियॉन लैम्प है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप लगा सकते हैं, जो कि मिक्सी में यूज होता है वही इसमें यूज आता है, ठीक है। तो देखिए, अभी जो थर्मोस्टेट निकल के आया है हमारे पास, सेम टू सेम वही है। देखिए, हमारे पास भी यही थर्मोस्टेट है। देखिए, ये कुछ इस तरह का थर्मोस्टेट सेम टू सेम ये हमारा थर्मोस्टेट है। ये जो हमारे पास और 3 नट है इसमें लगे हुए, यहाँ पे जो नट लगते हैं 1 2 3, इस नट को भी आपको खोलना पड़ेगा, जिससे कि आप इस थर्मोस्टेट को लूज करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस नट को भी खोलेंगे और इसको बाहर निकालेंगे पूरी तरह से। और एक बात, अगर आप थर्मोस्टेट को ओपन कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे जो कॉइल है, देखिए ये जो कॉइल है ना, हीटिंग एलिमेंट जो कहते हैं आप इसे, तो उसके जो ये यहाँ पे जॉइंट रहते हैं, लक्स जो अपने थिम्बल्स है, इनको आपको लूज करके निकालना पड़ेगा बाहर, ताकि आप इसको अच्छे से निकाल सके। नहीं तो ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लूज करके निकाल रहे हैं। देखिए, ये हमने जो एक कनेक्ट रहता है, ये ऊपर के स्विच तक रहता है और एक इसमें थर्मोस्टेट का कनेक्ट रहता है। तो हम इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये हो गए, अभी डिस्कनेक्ट हो गए। उससे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा वायर आपने कहाँ लगाया था, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा कि मेरे कौन सा वायर कहाँ लगाया था, तो आप इससे अच्छे तरह से फिट नहीं कर पाएंगे ये। तो सबसे पहले आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा वायर मैंने कहाँ से निकाला था, ठीक है। बाद हम इसका थर्मोस्टेट के भी वायर डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपको थर्मोस्टेट बदलना है ना, 5 मिनट का काम है। इलेक्ट्रिक केटल का थर्मोस्टेट आप 5 मिनट में चेंज करके किसी को भी दे सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे आप कमा सकते हैं। देखिए, हमने इसको भी डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। यही मेन पार्ट है। अगर आप इसमें सीख जाएंगे ना, ये कौन सा वायर कहाँ लगाना है और किस तरह से ये वायर निकालना पड़ता है, तो बस आप इलेक्ट्रिक केटल रिपेयर कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर की तरह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है ये, ठीक है। देखिए, हमने पूरे वायर डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा वायर कहाँ से निकाला था, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि इसके जो 3 नट है इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको निकालेंगे। तो चलिए, इसे भी हम निकालते हैं यहाँ से। तो देखिए, अभी हमने जो है वो तीनों नट इसको ओपन कर चुके हैं लूज करके। तो कुछ इस तरह से आपका थर्मोस्टेट जो है इलेक्ट्रिक केटल से बाहर आ जाएगा।
अभी देखिए हमारा ये जो थर्मोस्टेट है वो इलेक्ट्रिक केटल से बाहर निकला हुआ है, और ये जो है हमारे पास जो अवेलेबल है ये जो है, इसमें रेगुलर साइज एक ही चलता है। अगर आप हमारे से भी खरीदेंगे और इलेक्ट्रिक केटल में भी पाएंगे तो एक ही तरह का थर्मोस्टेट आपको मिलेगा। और इसकी जो ब्रांड है वो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय ब्रांड है, फ्लिपकार्ट कंपनी का है, लेकिन फ्लिपकार्ट कंपनी का भी आपको यही थर्मोस्टेट लगा के दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो चुका है, इसका शॉर्ट हो चुका है थर्मोस्टेट, तो ये बंद हो चुका है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अपने पास का ये नया वाला थर्मोस्टेट जो है इसको यहाँ पे डालेंगे और इसको फिट करके आपको बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कभी कभी हमें बोलते हैं कि हमें जो है ये बेस प्लेट जो है इसको चेंज करना है, ये जो कॉइल है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है आपको चेंज कर पाना, क्योंकि ये जो है वो सॉलिड मतलब यहाँ पे अटैच रहती है, सॉलिड हो फिट होती है, तो इसको पॉसिबल नहीं कि आप इसको निकाल सके। ठीक है, आपको चेंज करने के लिए अगर जाएंगे भी ना ये टूट जाएंगी पूरी, इसलिए इलेक्ट्रिक केटल में ये भी एक पार्ट चेंज करने के लिए मिलता है, लेकिन आप इसको नहीं कर पाएंगे। और ये मार्केट में मिलती भी नहीं कोयल, ज़्यादातर मार्केट में सिर्फ तीनों स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, थर्मोस्टेट है और 2 टाइप्स के केटल स्विच है। इससे अलावा अगर कोई भी थर्मोस्टेट आप लेते हैं तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि आपको उस केटल में आपका लग जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास का जो नया वाला थर्मोस्टेट है ये हम इसको लगाएंगे और केटल का स्विच भी चेक करेंगे, और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके स्विच भी किस तरह से चेंज करते हैं, ताकि आप समझ पाएंगे कि स्विच भी किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रिपेयरिंग के लिए आती है तो ठीक है, अभी हम जो है नया वाला थर्मोस्टेट इसमें लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी लगाना। देखिए कुछ इस तरह से आपको फिट करना होगा। पहले देख लीजिए कि वायरिंग कनेक्शन किस तरह से आएंगे। ठीक है, वायरिंग किस साइड से आने वाली है आपकी वो देख लीजिए, उस हिसाब से ही फिट कीजिए इसको, नहीं तो आप अलग से फिट करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप जब खोले तब इसकी एक फ़ोटो की निकाल के रखें कि कौन सी थर्मोस्टेट का वायर कहाँ पे था, इससे आपको आसानी होगी कि इसको लगाने में। लेकिन फिर भी जो है मैं आपको इसकी वायरिंग बताता हूँ। 2 वायर जो हमारे केटल के स्विच से आते हैं, उन दोनों वायरों में से एक वायर तो हमारा नियॉन बल्ब में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारी लक्स की जो क्लिप है और लक्स कवर जो है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, तो ये एक वायर जो है हमारी जो ये एलिमेंट है इसमें लगेंगी एक वायर। ठीक है, जो केटल के स्विच से आएंगी और नियॉन बल्ब के तरफ जाने वाली वायर हमारे एक एलिमेंट में लगेंगी। तो हमने इसमें एलिमेंट में लगा लिया। अभी हमारे जो दूसरा है, देखिए दूसरे में कैसा है हमारा, अभी जो हमारा ये जो दूसरा नियॉन बल्ब का वायर रहता है उसमें आपको 2 ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। देखिए कुछ ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी आप फोटो निकल के रख सकते हैं। नियॉन बल्ब से जैसा आएगा इसका आपको 2 लक्स के कैप लगाने हैं, और एक जो है वो हमारे एलिमेंट में जाएगा और एक जो है हमारे थर्मोस्टेट में लगेगा। ठीक है, देखिए ये जो है वो हमारे एक थर्मोस्टेट में लगेगा और एक जो है वो हमारे एलिमेंट में लगेगा। ये कुछ लूज हो रहा है तो हम इसको टाइट कर लेते हैं। अगर आपको ये लूज होता है तो कुछ इस तरह से दबा के आप इसको टाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको फिट कर सकते हैं। अभी ये जो हमारा दूसरा वायर है ये देखिए हम इसको एलिमेंट में लगा रहे हैं, वही नियॉन बल्ब से जो आने वाले वायरिंग है। एक बार और इसकी फ़ोटो निकाल के रख सकते हैं आप। देखिए वायरिंग को ध्यान में समझिए, ये अगर वायरिंग आपको समझ में आ गई तो आप इसको कभी भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप इसकी फ़ोटो खींच के रखिए अपने पास। ठीक है, मैं इसको चालू करके भी दिखाऊंगा, पानी गर्म करके भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह पानी गर्म भी होगा। ठीक है, वायरिंग करने के बाद, क्योंकि कोई अगर मिस्त्री लगाते हैं तो उनका पानी गर्म नहीं होता लगाने के बाद। ठीक है, तो अभी जो है हम इसके नियॉन बल्ब को भी लगाएंगे, और हमारा जो आखिरी वायर है जो कि केटल की इससे आ रहा है स्विच से, उस वायर को हमें थर्मोस्टेट की इस बाजू में लगाना पड़ेगा। देखिए ये जो है। ठीक है, अभी जो वायरिंग है हमारी पूरी अच्छे तरह से लग चुकी है, क्रॉस वायरिंग बन हो चुकी है। देखिए ये वायर इधर गया और ये वायर यहाँ से एलिमेंट पे लग गया है। तो कुछ इस तरह से आपको ये वायरिंग करनी है पूरी तरह से। तो अच्छे तरह से इसको समझ लीजिए कि किस तरह वायरिंग आती है इसकी। ये जो है हमने इसकी वायरिंग पूरी तरह से अच्छी तरह से की है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस केटल की स्विच को किस तरह चेंज करते हैं। हालांकि इसकी स्विच जो है वो ख़राब नहीं हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको खोल के बताऊँगा किस तरह खोलते हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसकी स्विच बदलते हैं। लेकिन हम इसमें स्विच बदलने वाले नहीं, मैं ऊपर से आपको बताऊँगा सिर्फ इसमें स्विच कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए आपके केटल के हैंडल के नीचे एक स्क्रू होता है, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ये ओपन करने के बाद आपको
सिंपली अगर ऐसे ऊपर से की तरफ जाते हैं, निकलते हैं आप इसको, तो देखिए ये जो है हमें ढक्कन ऐसे निकाल कर इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे जॉइंट रहता है। उसके बाद हमारा ये हैंडल भी निकल चुका है और ये भी निकल चुका है नीचे की प्लेट, ठीक है। ये भी पूरी अभी ओपन हो चुकी है ये। तो ये देखिए ये जो है कैप रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये स्विच देखिए और ये स्विच देखिए, हमारे पास जो रेगुलर मैंने जो बोला था टाइप ए वाली स्विच, ये सेम रहते हैं, देखिए। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक केटल के रेगुलर जो स्पेयर पार्ट चलते हैं वो हम जो बेचते हैं टाइप ए और एक थर्मोस्टेट एक रेगुलर चलते हैं, तो आप इसी को खरीदे और इसी को लगाइए। देखिए यही स्विच निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्विच निकालने के लिए सिंपल मेथड है। आपको इसको स्विच निकालने के लिए सिर्फ ये एक नट निकालना है, ये ठीक है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, इसको आप लूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा थोड़ा सा हल्का सा आपको इसको ऊपर खींचना है। हल्का सा अगर आप इसको ऊपर खींचते हैं तो हमारी स्विच जो है यहाँ से जगह छोड़ देंगी और निकल जाएंगी। अभी देखिए हमारी स्विच निकल गई है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो दोनों वायर है इसको निकाल के ऐसे ये देखिए ऐसे निकालना है, बस हो गया। आप इस दोनों वायर को निकालेंगे और यहाँ पे ये नई वाली स्विच अगर फिट करेंगे तो हो गई आपकी स्विच भी रिप्लेस करने के लायक हो गई, ठीक है। आप इससे ये स्विच भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये स्विच अच्छी है इसलिए हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, उस स्विच को लगाएंगे। सिर्फ मुझे बताना था कि आप स्विच भी किस तरह से बदल सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम इसको लगाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको ये वायरिंग करनी है और किस तरह से आपको ये स्विच बदलनी है। जिस साइड का वायर है उसी साइड को आपको लगाना है, आप गलती मत कीजिए कि अलग साइड में लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर लगाने के लिए भी आपको उसी तरह ऐसे नीचे से डालना पड़ेगा इसको। ये यहाँ पे एक खांचा रहता है, इसमें आपको फिट आने को होना। उसके बाद जो स्क्रू जहाँ से निकाला है उसी तरह उसी जगह पे आपको इसको टाइट कर देना है। बहुत ही सिंपल मेथड है। आप किसी भी ग्राहक को 2 मिनट 5 मिनट में इलेक्ट्रिक केटल की स्विच चेंज करके दे सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। स्विच आती है 40-50 रुपये की, लगाकर आप 100 रुपये ले सकते हैं, यानी आपके 60 रुपये फ़ायदा होगा, 50 रुपये फ़ायदा होगा उसमें, ठीक है। अभी हमने लगा लिया है। उसके बाद जो है हम इसकी कैप लगाएंगे। कैप लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें भी लॉकिंग सिस्टम है। तो लॉकिंग सिस्टम में कैसा रहता है, आपको ये जो है वो नीचे से ऐसे डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए हमने डाल दिया नीचे से। लॉकिंग सिस्टम है, सब एडवांस सिस्टम है, क्योंकि विदेशों में ये बनी है, विदेशों के इंजीनियरों ने बनाया बहुत अच्छे तरह से। ये भी लॉकिंग सिस्टम से आता है। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे लॉकिंग सिस्टम पे रखना पड़ेगा और ऐसा प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये ओपन करना पड़ेगा इसको। उसके बाद हो गया, ये लॉक हो गया, बस हो गया। ये देखिए मैंने बहुत ही आसानी से इसको लगा लिया है। उसके बाद आपको ये जहाँ से स्क्रू निकाला था वही जगह पे स्क्रू लगाना है। इसके स्क्रू आप गुम मत कीजिए, क्योंकि ये स्क्रू जो है वो बहुत ही रेयरली लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइज डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे आयरन का जैसे होता है ना, कुछ उसी तरह इसका भी है, ठीक है। अभी हमने जो है पूरे तरह से इसको लगा लिए है। तो अभी जो है हमारा केटल का जो नीचे का पार्ट है, इसको हम लगाने के लिए नियॉन बल्ब का जो होल्डर रहता है उसको, ये भी लॉकिंग सिस्टम से आता है, तो इसको भी हम फिट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसको प्रेस करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से अगर प्रेस करते तो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नियॉन बल्ब है इसको, इसमें लॉक है एक, इस लॉक में इसको अच्छे से लगा लेना है। उस लॉक में लगाने के बाद आपको जो है यहाँ से इसको डालना पड़ेगा। देखिए इसको जो है इसमें लॉक डालने के बाद ये देखिए ये जो लॉक है, ये जो नीचे वाला, इसको आपको यहाँ से ऐसे डालना है और इसको अंदर ढकेल देना है, ठीक है। ये नियॉन बल्ब का काम ये रहता है कि अगर आपका जो केटल स्विच है चालू है बंद है, ये आपको उसके बारे में बताएगा कि आपकी केटल चालू है या फिर बंद है, ठीक है। पानी गर्म कर रहे हैं आप रखते, मैं पूरा बताऊंगा, पानी गर्म करके भी आपको इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह पानी गर्म भी होता है, ठीक है। इसमें आपने जो 3 नट निकाले थे, ठीक है, इस तीनों नटों को आपको यहाँ पे लगाना है। ये नट जो है वो आपको गुम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये साइज से रहते हैं और थर्मोस्टेट जो नीचे का रहता है उसके हिसाब से अच्छे से ये मैनेज किए हुए रहते हैं, इसलिए आपको इसको गुम नहीं करना है, अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। मैं इसको लगा ले रहा हूँ, देखिए। अभी इसको जो है हमने अच्छे तरह से फिट कर चुके हैं। अभी और जो लास्ट मेन पार्ट रह गया हमारा, उसमें से कुछ पार्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो है बेस प्लेट कहते हैं इसको, नीचे की बेस प्लेट जो है, इसमें मेल फीमेल कनेक्शन है हमारा इसमें। तो ये नीचे वाला
कैसे चेंज करें ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या है, आपको इसमें भी 3 नट है तो इसको भी ओपन करना है, मैं उसके बारे में आपको पूरा बता रहा हूँ अभी। तो देखिए ये जो है ये 3 नट अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पूरा तरह से समझाता हूँ आपको, इस वीडियो में देखेंगे आप। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा तरह से इलेक्ट्रिक केटल रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आप पूरी तरह इलेक्ट्रिक केटल रिपेयर करने के काबिल हो जाएंगे। और एक भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ा है मैंने कि इसमें आपको नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक केटल किस तरह से कौन सा पार्ट किस तरह से रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आ जाएगा। और इसी तरह के और भी हमारे वीडियो आएंगे जिसमें कि आपको पूरी मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर करने का पूरा फुल कोर्स मिलेगा, जो कि फ्री में रहेगा और बेसिक से एडवांस तक रहेगा। मतलब हम आपको पूरे बेसिक से बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, कौन सा वायर किस तरह से कनेक्शन होता है, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा एडवांस तक धीरे धीरे इसको लेके जाएंगे। तो डेली के जो है हमारे अपलोड होते रहेंगे वीडियो। कोर्स के ऊपर भी हम जो आपको रिपेयरिंग का कोर्स दे रहे हैं वो एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफाइड कोर्स है। मतलब हमारे पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंस है कि हम आपको ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रीशियन का अप्रेंटिसशिप का गवर्नमेंट का लाइसेंस है, जैसे कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें लाइसेंस दिया है कि आप सिखाइए, बच्चों को पढ़ाइए और स्टाइपेंड दीजिए। तो इसी तरह आप हमसे सीखकर अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज सेंटर से सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ये नीचे का बेस का है, इसको निकालने के लिए भी लॉकिंग सिस्टम है। बस इसको निकालिए। इसमें क्या है, मेन जो वायर आते हैं वो 3 वायर रहते हैं। देखिए ब्लैक, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है। ये 3 वायर यहाँ पे निकालिए और यहाँ में डाल दीजिए, ठीक है। अभी ये हमारा अच्छा ही है, चालू ही है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको इसको चेंज करना होता है तो आप इसको 3 वायर सिंपली निकाल के ये जो नट होते हैं इसको निकालिए और इसमें लगा लीजिए, ठीक है। बस हो गया। बहुत ही सिंपल मेथड है इसको अभी, लेकिन हमारा जो अच्छा है इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपली हम इसको अच्छे से लगा कर दे रहे। मुझे सिर्फ आपको बताना था कि इसको किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कुछ इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम जो है इसको लगा लेते हैं, आपको समझ में आऊँगा कि किस तरह से इसको भी चेंज करते हैं। देखिए अच्छे से फिट करना पड़ेगा आपको, ताकि ये अच्छे से थर्मोस्टेट में जा सके और आपकी केटल ऑन हो सके, ठीक है। बारी है, हम इसको टेस्ट करेंगे कि अच्छे से पानी गर्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी जो है हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। इसमें हम कुछ पानी डालेंगे और इसको चालू करके आपको बताएंगे कि ये चालू होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। 1 लीटर पानी भर चुके हैं। अभी हम इसको स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है, ठीक है। हमारा मेन पावर कनेक्शन है, हम उसको पहले ऑन करते हैं। हमारा मेन पावर कनेक्शन है वो जो है ऑन हो चुका है। उसके बाद बारी आती है हमारी केटल की स्विच ऑन करने की। देखिए केटल की स्विच ऑन कर चुका हूँ मैं, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंडिकेटर लाइट है। तो इंडिकेटर लाइट में नियॉन बल्ब देखिए, नियॉन बल्ब चालू हो चुका है, यानी कि हमारी जो केटल की पानी है वो अभी गर्म हो जाएगा। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, मैं आपको पूरा आवाज़ भी बताता हूँ कि केटल का पानी गर्म होते वक्त कैसे आवाज़ करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं पानी गर्म हो रहा है एक्यूरेटली, मतलब ये जो ख़राब था हमने ये प्रॉब्लम निकाल चुके हैं इसका पूरा तरह से। आप इसको अच्छे से चेक भी कर सकते हैं रिपेयर करने के बाद, ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई होकर कस्टमर जाए कि सही से इसने रिपेयर किया है कि नहीं। आप हमसे जो सीखेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज सेंटर से सीखेंगे। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइसेंस है कि हम आपको पढ़ा सकते हैं। पानी अभी गर्म हो चुका है, मैं पानी को पूरी तरह से गर्म करके बताऊंगा आपको। इसमें जब तक भाप नहीं निकलती तब तक बताऊंगा। आप देख पा रहे होंगे कैमरा में भाप निकल रही है। अभी देखिए आप देख पा रहे होंगे पानी अच्छे से उबाल रहा है और भाप भी दिख रही है आपको, ठीक है। अगर आपको रिपेयरिंग करना है तो कुछ अच्छे तरह से रिपेयर कीजिए और अच्छे रिपेयर करने वाले से सीखिए। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो एकदम एक्यूरेट पढ़ाएंगे, जो कि हमारा प्रोफेशनल पढ़ाना रहेगा वो बताएंगे आपको, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ एक बार ही बताएंगे और अच्छे से बताएंगे, समझा के डिटेल्स एक्सप्लेन मिलेगा हमारे पास। तो देखिए पानी उबल रहा है, यानी कि हमारी केटल जो है सक्सेसफुली अच्छे से रिपेयर हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको पूरा बता दिया और ऑन ऑफ भी हो रही है, देखिए ऑन ऑफ। तो इस वीडियो में जो है हमने आपको पूरी तरह से बता दिए हैं कि इलेक्ट्रिक केटल जो है किस तरह से रिपेयर करते हैं। अगर आपको भी ये रिपेयर करना है तो हमारा वीडियो देखिए अच्छे से, इसको समझिए और आप कस्टमर से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अगली वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो कूलर है, कूलर की मोटर है, कूलर की मोटर का होलसेल रेट क्या है
और कूलर के कितने प्रकार से मोटर आते हैं सब कुछ देखेंगे इसके बाद कूलर का, क्योंकि अभी जो है गर्मियों का सीजन आने वाला है तो बहुत से कस्टमर हमारे पूछ रहे हैं कि कूलर की मोटर कैसे है, क्या है, कितनी है, तो सब कुछ भी देखेंगे वो भी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।